हेलो। मेरा नाम है अनमोल और मैं बातें नहीं करता हूँ झोलमोल। अब मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ भूल भुलैया 3 का, जो कि आज मेरी सेकंड मूवी थी। एक्चुअली मैंने बैक टू बैक 2 मूवी एक साथ देखी, थोड़ा बीच में इंटरवल लिया था मैंने। ऐसा नहीं है कि एक मूवी देखना हो और दूसरी में निकल के चला गया। तो मैंने सिंघम अगेन का रिव्यू ऑलरेडी डाल दिया है, तुम जाके वो देख सकते हो। अब बात करते हैं भूल भुलैया 3 की। देखो, एक होता है राजमहल, उसमें से एक राजा होता है जिसकी वजह से पैदा होता है एक भूत, और वो भाई साहब पूरी पिक्चर पर देता है डैश डैश डैश। अब जो पूरी की पूरी मूवी है वो एक भूत के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन इस भूत से बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन पैदा हो जाते हैं जिसे सॉल्व करने के लिए तुम्हें मूवी को आखिरी तक ही देखना पड़ेगा। अब ये कन्फ्यूजन कौन से पैदा होते हैं, एक्चुअल में ये पूरा ऐसा कन्फ्यूजन जनरेट होगा ना कि लास्ट मोमेंट तक तुम अपनी सीट पर बैठे रहोगे और बस यही बोलोगे कि भैया आखिरकार चल क्या रहा है, मेरे को भी जानना है कि असल में सीन क्या है। ये जो है, देखो, जब हमने टीजर देखा था, जब हमने ट्रेलर देखा था, तो एक डाउट हुआ था सबको कि ये जो ओवर एक्टिंग है ये असल में है या फिर मूवी में ओवर एक्टिंग की गई है जानबूझ के। तो ये जब तुम मूवी देखोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। और एक चीज़ और तुम्हें बता दूं कि जो तुम पुरानी मंजुलिका को एक्सपेक्ट करके जा रहे हो ना बॉस, कि भाई साहब वो पुरानी मंजुलिका होगी पार्ट 1 जैसी, तो उसको पहले निकाल के साइड में रख दो। ये बिल्कुल नई मंजुलिका है और एकदम ब्रांड न्यू कहानी है। और एक चीज़ और है, तुम पहले तो तुम यार चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये रिव्यू तो बाद में भी हम पूरा वीडियो देखेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बात करते हैं, देखो, जो भूल भुलैया की 3 की जो फ्रेंचाइजी है, ऑलरेडी हम सबको उसके बारे में ऐसा बोला जा रहा था कि उसकी जो कहानी है ना वो पार्ट 1 और पार्ट 2 से मिल करके बनी है। अब वो जो पार्ट 1 पार्ट 2 से मिल करके बनी है, तो ओवरऑल सबको लग रहा था कि पार्ट 1 की स्टोरी और पार्ट 2 की स्टोरी से वेल कनेक्टेड है ये। और अक्षय कुमार का कैमियो है या नहीं, इसके लिए तो तुम्हें ज़रूर से ज़रूर मूवी को देखना ही पड़ेगा। तो वेल, तुम्हें बता दूं कि ये पार्ट 1 और 2 से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं, ये बिल्कुल नई कहानी है एक राजमहल की, जिसमें एक राजा की वजह से बहुत सारे भूत प्रेत होते हैं और उन भूत प्रेत 200 सालों से परेशान कर रहे होते हैं, और जिनको भगाने के लिए रू बाबा को बुलाया जाता है एज अ न्यू रू बाबा। ये कोई पुराना पार्ट 2 वाला रू बाबा नहीं है कि हमें उनसे कनेक्टेड है, नहीं। ये असली के नए रू बाबा की कहानी है, एक नई कहानी है जो कि बिल्कुल दोनों पार्ट से डिफरेंट है। अब इस नई कहानी में हमको लगेगा स्टार्टिंग में कि सारी चीज़ें सिमिलर है, नो डाउट तुम्हें भी ऐसा फील हो सकता है, लेकिन जब थोड़े से ट्विस्ट लेते हैं, थोड़े से टर्न्स होते हैं, तो इसमें थोड़ी थोड़ी ऐसी क्यूरियोसिटी तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी कि आखिरकार पूरा सीन क्या है। देखो, ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, लेकिन जैसा मैंने देखा, जैसा मुझे लगता है कि इसमें हॉरर बहुत ही कम मात्रा में मिलाया गया है, लेकिन जितना हॉरर है बहुत ज़्यादा सॉलिड है। मूवी का पूरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो वो हॉरर ही है, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। और मूवी में थोड़ी थोड़ी कमियां जो है वो है कॉमेडी को लेकर के। जो मेजर मूवी की जो कमी है वो है माधुरी दीक्षित मैम की एक्टिंग, कहीं ना कहीं मुझे मीडियम लेवल की लगी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, और थोड़ी सी ख़राब, कहीं कहीं पर क्रिंज सी लग जाती है। वेल, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट क्या करूँ, मैं रिव्यू दे रहा हूँ जो मुझे लगा। अब बात करते हैं कि कार्तिक आर्यन की एक्टिंग के बारे में, तो ज़बरदस्त है, बहुत सही है। अब थोड़ा सा इसके डीप में चलते हैं कि आखिरकार मूवी में चल क्या रहा है ऐसा कि लोग इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कंपेयर टू सिंघम अगेन। मैं भी तुम्हें यही रिकमेंड करूँगा, अगर तुमने अभी तक सिंघम अगेन नहीं देखी है या फिर कोई भी मूवी नहीं देखी है, तो बस तुम सबसे पहले जाना और भूल भुलैया की टिकट लेना, क्योंकि ये तुम्हारे पैसे कहीं ना कहीं सिंघम अगेन से ज़्यादा अच्छे लगेंगे। क्योंकि सिंघम अगेन में अगर तुमने ट्रेलर देखा है तो पूरी स्टोरी तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो, बट भूल भुलैया 3 में ऐसा नहीं है। तुमने भले स्टोरी देखा हो, तुम्हारे मन में इवन बहुत सारी थियरीज चल भी रही होंगी, लेकिन वो सारी की सारी झूठ हो जाएंगी। क्योंकि मैंने खुद सोचा था कि ये भूल भुलैया 1 और भूल भुलैया 2 से वेल कनेक्टेड है, बट ऐसा नहीं था। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कहानी है, एकदम असली की नई कहानी है, जिसमें अलग अलग ट्विस्ट हैं, अलग अलग टर्न्स हैं, और मंजुलिका को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा कर किया है, जिसको लेकर के लास्ट तक मैं खुद सीट पर बैठा था। अब जो मैं लास्ट तक सीट पर बैठा था, उस चीज़ का फ़ायदा ये हुआ कि लास्ट में मेरे को चीज़ें थोड़ी बहुत पता चली। लेकिन एक एक जो चीज़ मेरे को खटक रही है वो ये है कि कॉमेडी की जो मात्रा है वो इतनी ज़्यादा क्यों मिलाई है। कभी कभी तो मैं मूवी में ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई इस सीन पर तो कॉमेडी नहीं डालना चाहिए था, फिर भी डाला है। और मूवी के जो सबसे पॉजिटिव और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं वो कहता हूँ, वो है इसके गाने, जो कि भाई साहब आमी जे तोमर एक नंबर है। तुम वो गाना देखोगे तो मैं कहता हूँ जो तुम्हें फील होगा ना पूरे सिनेमा घर में, खतरनाक। और इसके जो वीएफएक्स है वो काफ़ी तगड़े हैं, मतलब हॉरर सीन्स जो दिन में शूट किए गए हैं और उसको हॉरर बनाने के लिए नाइट के इफेक्ट्स डाले गए हैं, वो काफ़ी कमाल के हैं और हम सबको बढ़िया लगा। अब जो थोड़ी सी जो मेरे को कमी लगी अगर तुम बोलो तो वो क्या है कि ये जो भूत वाला पूरा का पूरा सीन है, इसको कॉमेडी बनाने में थोड़े डायलॉग्स ऐसे हैं ना जो थोड़े क्रिंज लगते हैं, मतलब तुम्हें हंसी आएगी ही नहीं, सच में नहीं आएगी। अब ऐसा मोस्ट ऑफ जगह होता है कि कॉमेडी के ऐसे ऐसे अच्छे सीन्स हैं जिनको तुम अपनी उंगलियों पर काउंट कर सकते हो कि हाँ ये बढ़िया कॉमेडी थी, बट मोस्ट ऑफ जगह इस मूवी को कॉमेडी बनाने का ट्राई किया है। देखो, जो एक्टर्स इसमें तुमने देखा होगा, राजपाल यादव है और वो अपने मिश्रा जी भी हैं, और उसके बाद विजय,
विजय एक अकेला ऐसा बंदा, अगर तुम मुझसे ये पूछोगे ना कि पूरी मूवी में सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी और सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किसका था, तो मैं बोलूँगा कि वो भाई वो विजय का ही था, क्योंकि वो सबसे सही सबसे सॉलिड चीज़ थी और एकदम टाइमिंग बहुत सही थी उसकी। जहाँ पर जो जैसा चाहिए वैसा उसने डिलीवरी किया है, और जैसी चीज़ें चाहिए मतलब जैसा तुम सोच रहे होगे ना मूवी को लेकर के, किसी भी जो अपने एक मन बनाते हो कि ये एक्टर ऐसा ही होगा, उससे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस निकाल करके दी है विजय ने। इवन मैं तो बोलूँगा कि कार्तिक आर्यन भले ही इस मूवी के लीड में है, लीड एक्टर है, लेकिन उनसे भी बेटर परफॉर्मेंस अगर किसी की है तो वो है विजय, द वन एंड ओनली विजय। अब विजय से याद आया मुझे कि इसमें एक सीन आता है, जब तुमने ट्रेलर में देखा होगा कि राजा हम ही है, वो सीन पे जो विजय की जो डिलीवरी है ना, तुम मैं बोलोगे कि भाई बहुत सही है। अब इसमें जो कॉमेडी के ऐसे ऐसे सीन्स है दिग्गज है, जब इनके देखो विजय को छोड़ दो, बाकी जो राजपाल यादव है और जो वो मिश्रा है, उन दोनों से अगर तुम कॉमेडी नहीं करवा पा रहे हो, मतलब तुम्हारे डायलॉग से लोगों को हंसी नहीं आ रही है, तो फिर तुम्हारी राइटिंग में गड़बड़ है। मैं सॉलिड एकदम ऐसा बोलूँगा। अब जिसकी डायरेक्टिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, ऐसा नो डाउट, कहानी अच्छी है, ओवरऑल इसको बोलो तो एक मीडियम लेवल की, और कार्तिक आर्यन की भी जो एक्टिंग है वो अच्छी है, मतलब अच्छी है, सही है। ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम ताबड़तोड़ है, बहुत ही सॉलिड है, क्योंकि स्टोरी लाइन भी उस तरीके से नहीं है। देखो, हॉरर कॉमेडी मूवी इस लाइक कि कॉमेडी ज़्यादा भर देते हैं यार। स्त्री 2 में भी माना मैंने अच्छी थी, फैमिली वाली मूवी थी, नो डाउट, बट उसमें जो कैमियोज, उसकी स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी थी। वैसे स्टोरी लाइन इसकी भी अच्छी है, बट लाइक माधुरी दीक्षित मैम आई और ये विद्या बालन आई, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चली गई थी, जिसको इसने थोड़ा सा नीचे गिरा दिया। और जब मैं भी मूवी देखने गया तो मुझे लगा कि ये क्या है। बट बात करें अगर इसके फर्स्ट हाफ की, तो फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छे सीन से थोड़ा बिल्डअप किया जाता है, थोड़ी कहानी को तुम्हें कंफ्यूज किया जाता है, ओवरऑल तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए पूरा फर्स्ट हाफ जाता है। और जो कि फर्स्ट हाफ में तुम जब कंफ्यूज हो चुके होगे, तो जैसे ही वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, इंटरवल के बाद की तुम्हारी क्यूरियोसिटी और नेक्स्ट लेवल पर बढ़ जाएगी। अब ऐसे धीरे धीरे देखो, ये होता है सीट पर बांधे रखना ऑडियंस को, वो चीज़ इस मूवी में है। भले ही थोड़ी एक्टिंग तुम्हें क्रिंज लगे, हंसी ना आए, और जहाँ पर तुम हॉरर वाला पूरा सीन चल रहा है, ठीक है, और अचानक से गाना जाता है, तो भाई पूरा मूड खराब हो जाता है। मेरे को एक चुम्मा चुम्मी तुम्मा तुम्मी पता करके कोई गाना है, वो गाना तो तुम देखोगे ना तो तुम्हारा तो अलग ही मन हो जाएगा। फिलहाल उस चीज़ को साइड में रख देते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर इसको रेटिंग देना, तो 5 में से मैं इसको सिंघम अगेन से ज़्यादा ही रेटिंग दूंगा, 3.5 तक भी दे सकता है, क्योंकि गाने जो है ना भाई, तुम्हारे दिल को छू जाएंगे। आमी जो तोमर वाला गाना एक नंबर है, उसकी डांस परफॉर्मेंस तगड़ी, और जो कन्फ्यूज़न पैदा किया सीट पर बांधने रखने के लिए, वो भी अच्छा है। और एक वो होता है ना कि हम मूवी को प्रेडिक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर रहेगा कि ये होगा या ये नहीं होगा। इसके कंपेयर में अगर तुम सिंघम अगेन की मूवी देखने जाते हो, तो अगर तुम ट्रेलर दिखा है, तो पूरी मूवी तुम प्रेडिक्ट करके बैठे होगे अगला सीन, और वही सीन होगा। तुम सोचोगे कि ये मूवी में ये हो जाए, वो हो जाएगा। और वहीं अगर तुम भूल भुलैया 3 का टीजर ट्रेलर कुछ भी देख के गए और तुम सोचते हो कि आगे सीन ऐसा होगा, तो पॉसिबल नहीं है कि वैसा हो। कुछ सीन्स में हो सकता है कि शायद हो जाए, बट ऐसा नहीं है। और एक और बाबा है जो दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं, जो हर बार बोलते हैं कि इसे मना किया था खोलने को, मना किया था खोलने को, मना किया था खोलने को, अब मालिश करवाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं भूल भुलैया 3 में कहीं ना कहीं अच्छी है, और ओवरऑल हमने रिव्यू दे ही दिया है। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर कोई भी सुझाव देना है, तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है बॉस।